हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखेंगे कि क्या करना चाहिए आगे। आई एम वेरी श्योर कई सारे लोग हैं जो पैनिक मोड में जा चुके हैं कि अब क्या होगा, निफ्टी तो गिर रहा है, क्रैश हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जिस चीज़ पे आपका कोई कंट्रोल ना हो उस चीज़ को इतना ज़्यादा सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। कल भी मैं जब लाइव थी तो लोग लिख रहे थे कि पैनिक हो रहा है मैम, क्या कर सकते हैं, निफ्टी तो अब गिर जाएगा। गिर जाएगा तो गिर जाएगा यार। एक चीज़ आप लोग समझो, अगर गिरेगा तो जो पैसे आपके जो पैसे हैं, अगर आप कोई एसआईपी करते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ईटीएफ्स कलेक्ट करते हो, तो ये सब जब आप करते हो तो आपको तो उल्टे अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, मार्केट फाइनली थोड़ा करेक्ट हो रहा है। तो हम जो लोग यहाँ पर नहीं इन्वेस्ट कर पाए थे, जो लोग यहाँ पर नहीं कुछ खरीद पाए थे, नीचे में भी कुछ नहीं किया, अभी फिर से मार्केट उनको मौका दे रहा है कि आप करो, थोड़े बहुत पैसे लगाओ मार्केट में, आप इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ जनरेट करो। तो अपॉर्चुनिटी तो आपको नीचे ही मिलती है। तो आपको ये समझना है कि देखिए, ट्रेडिंग के लिए ऑब्वियसली अच्छा सेटअप होता है जब बुल मार्केट होता है, पर अगर आप ऑप्शंस बायर हो तो आपको क्या करना है। मार्केट नीचे है तो आप पुट साइड का ट्रेड करोगे, मार्केट ऊपर है तो कॉल साइड का। तो आपके लिए इतना प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए कि मार्केट नीचे गिर रहा है या ऊपर, क्योंकि आपको तो दोनों साइड में पैसे बनने की क्षमता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो नथिंग लाइक इट, इन्वेस्टर हो तब तो बहुत ही अच्छा है कि अगर मार्केट गिर रहा है, क्योंकि अगर मार्केट एकदम टॉप पे है तब इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। जैसे कि अभी इतना जो गिरा है, पिछले 4 हफ्तों से निफ्टी जो है कंटिन्यूसली गिर रहा है। आप बताओ ये कितना सही समय है। मतलब मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैंने एसआईपी को लिटरली डबल किया है। एज ऑफ नाउ मेरा जो भी एसआईपी चलता था मैंने उसको डबल कर दिया है। डबल करने का मतलब ये है कि एटलीस्ट जब जब तक डिप चले तब तक मेरा एसआईपी डबल तरीके से अक्यूमुलेट हो। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा करो, आप डबल मत करो, आप कुछ कुछ इंक्रीज करो एसआईपी को। ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करो भाई। जब मार्केट इतना गिर रहा है तो आपके पास आपको अच्छे रेट पर ईटीएफ्स मिल रहे हैं, चाहे वो निफ्टी बीज हो, मिड कैप भी गिर रहा है तो मिड कैप बीज हो, ठीक है, आईटी बीज, तो आईटी में तो पूरा पिट चुका है तो आईटी बीज हो। तो ये सारी चीज़ें देखो, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा यही सब बनाकर देती हैं। तो ये आपको ऐसे समझना है कि भाई अगर आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो इसमें पैनिक नहीं करना है। ये सभी पैसे आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, 99% पैनिक करते हैं, कुछ करते नहीं है। अरे भाई, लोग पैनिक कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट करो तो आपका बन जाएगा पैसा। मार्केट 4 हफ्ते तक कंटिन्यूसली गिरा है। मेरे हिसाब से अभी 24,700 से 500 एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है। तो उसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर उसके भी नीचे जाता है तो थोड़ा एक प्रॉब्लम आ सकती है निफ्टी में, लेकिन जाना नहीं चाहिए आइडियली। ओके, तो अभी अरे यार ये क्या हो गया, स्क्रीन दिख रहा है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो आइडियली 24,500 टू 24,700 अभी के लिए निफ्टी में एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो बेटर एरियाज हैं। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, आप ईटीएफ्स कलेक्ट नहीं करते हो तो करो। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो करती हूँ मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर सेफ्टी पर्पज से आप देखो कि सेफली अगर आपको पैसे बनाने हैं तो। ठीक है, ट्रेडिंग एंड ऑल एवरीथिंग सब सब एक तरफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसे आपको जमा भी करने चाहिए, जो कि आपको अगर सेफली करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ईटीएफ्स में। ओके, तो निफ्टी में अभी के लिए 700 के आसपास एंड 24,500 के आसपास मेजर सपोर्ट जोन्स हैं। क्यों मार्केट गिर रहा था इतना ज़्यादा? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि देखो, एक तो पहली बात कि बजाज फिनेंस का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा तो नहीं आया। बजाज फिनेंस में 5% का शार्प ड्रॉप जो है हमें देखने को मिला, क्योंकि कंसर्न्स निकले कि उनकी जो एसेट क्वालिटी है एमएसएमई में वो अच्छा नहीं है। इट इज़ हेविली वेटेड टुवर्ड्स फिनेंशियल स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स, तो ये सब चीज़ें हैं। एफआईआईज़ की कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो एफआईआईज़ की फ्राइडे के दिन भी 1979 की करोड़ की सेलिंग हुई है। ओवरऑल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ट्रेड डील, ये तो अभी ऐसा लग रहा है कि हम कौन से मिडिवल एज में जा चुके हैं। ट्रेड डील कब आदम ज़माने से हम सुन ही रहे हैं ट्रेड डील, और अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अब पैनिक हो गया है कि भाई ये हो क्या रहा है, ट्रेड डील कब होगा। तो अभी
एक अच्छी चीज़ जो आई है, अनाउंसमेंट आई है फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्सेज एज पर CNBC न्यूज़ कि इंडिया यूएस के ट्रेड डील टॉक्स। देखो अभी तक प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि ट्रेड डील हो ही नहीं रहा है क्या, क्योंकि बिल्कुल ही इतना डिले हो रहा है, इतना डिले हो रहा है। पर वही वही चीज़ मैंने आज बोली कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट सोर्स के हिसाब से कि एक इंटरमीडियरी ट्रेड डील 1 अगस्त से पहले होने के बहुत हाई चांसेस हैं। ये एक चीज़ है जो मार्केट को थोड़ा पुश दे सकता है, अभी देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। पर ट्रेड डील तो आदम ज़माने की बात हो चुकी है, अभी आगे होगा नहीं होगा ये सारी बातें हैं। अगर नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मार्केट आपको दिखेगा 24,500 400 तक। लेकिन अगर ट्रेड डील हो जाता है तो मार्केट यही 700 से ही रिकवर कर जाना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन रुपी भी अगर आप देखोगे तो एकदम 1 मंथ लो पर ट्रेड कर रहा है, 86.5 के आसपास में कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। टेक्निकली भी थोड़ा वीक हो चुका है, क्योंकि की सपोर्ट लेवल था ना 25,000 का, वो ब्रेक हो गया, साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो गया। तो थोड़ा बहुत ये पैनिक का सिचुएशन क्रिएटेड है, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है। देखिए, आप ट्रेडर हो, जिस साइड मार्केट जाए उस साइड का ट्रेड लो, ट्रेंड के साथ चलो और इन्वेस्टमेंट में फोकस करो। आपको बस इतना ही करना है। आपको बार बार तो मौका नहीं देगा मार्केट की बहुत ज़्यादा गिर गया है और लो लो खरीदो खरीदो। तो जब दे रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, अभी नेक्स्ट वॉट, तो यहाँ पर अभी हमें निफ्टी में क्या करना चाहिए। तो निफ्टी में हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वीकली क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है, 4 वीक से कंटिन्यूसली फॉल हुआ है, आप देख ही पा रहे हो। अभी हम डेली क्लोजिंग पे अगर हम जाते हैं कि डेली क्लोजिंग कैसी है, तो डेली क्लोजिंग भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये है कि अभी बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्ट के आसपास में है, 700 750 ऐसा एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है। ये सपोर्ट पे ये क्या करता है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ आवरली चार्ट देखते हैं, ये है आपका आवरली चार्ट निफ्टी का। ठीक है, ये आपका आवरली चार्ट है। तो आवरली चार्ट में एकदम इमीडिएट बेसिस पे 24,825 का सपोर्ट दिख रहा है। 820 आप मान के चलो। जैसे ही ये 820 को ब्रेक करेगा, ये वाला जो लेवल है, जैसे ही ये 820 को ब्रेक करेगा, वापस से इंट्राडे में थोड़ा और सेलिंग आने के चांसेस हैं। ठीक है, 820 के नीचे आपको यहाँ पर 750 एंड देन 695 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 695 मतलब ये 700 का रेंज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर आके कोई भी तरीके के शॉर्ट से एक बार के लिए तो निकल ही जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन तीनों एरिया में से कहीं से बाउंस ले सकता है। या तो ये यहीं से घूम जाए, या तो ये थोड़ा सा फॉल, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा फॉल का स्कोप अभी दिख रहा है। ठीक है, 820 गिरता है तो 750 700 पे इसको सपोर्ट है, तो मतलब 100-150 पॉइंट नीचे का अभी और स्कोप दिख रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट वी विल डिसाइड कि नेक्स्ट में क्या करना है। ठीक है, तो 695 700 का एरिया इज़ अ मेजर सपोर्ट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ आए और अलॉन्ग कर दो, ये सब गलती कभी नहीं करना है। कभी भी आए यहाँ पर मार्केट में कुछ पॉजिटिव एक्शन बना रहा है क्या, हैमर बना रहा है, बुलिश मारूबुजू बना रहा है, कुछ एक स्विंग लो बना के ऊपर निकल रहा है, वो सब देखना पड़ता है। मैं आपको वो सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि 24,885 933 सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो और सेलिंग पॉसिबल है। एंड उसके नीचे आपको और सेलिंग देखने को मिली 806 तक के लेवल्स के लिए। ठीक है, तो 700 का अगर लेवल ब्रेक होता है तब तो फिर 500 430 के लेवल्स दिख जाएंगे हमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 700 आएगा तो भी आप शॉर्ट में बैठे रहो, अदरवाइज इट विल बी वेरी रिस्की। कोई भी तरीके का लॉन्ग एक्सपेक्टेशन तभी रखना चाहिए जब ये 24,935 को एटलीस्ट ब्रेक करे। 24,935 को अगर ब्रेक कर देता है तो एटलीस्ट छोटा मोटा लेवल आपको देखने को मिल सकता है, कहाँ तक, 25,020 तक। ओके, मेजर जो अपसाइड मूव, जो रिकवरी जिसको हम कह सकते हैं, वो 25,111 के ऊपर है। इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रही हूँ, ब्लैक कर दे रही हूँ इसको। 25,111 के ऊपर आपको एक मेजर मूव देखने को मिलेगा, और डाउन साइड पे 24,695 के नीचे आपको मेजर फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। इंट्राडे में सिंपल रहेगा आपका 24,935 का आप लेवल थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो थोड़ी रिकवरी पॉसिबल है। इनफैक्ट हाँ, इसके ऊपर ही बेटर रहेगा, 24,935 के ऊपर ही बेटर रहेगा। इसके ऊपर थोड़ी रिकवरी पॉसिबल है। कहाँ तक की रिकवरी, 25,020 इनफ है। एक दिन में 70-80 पॉइंट्स मिल जाए बैंक निफ्टी में तो बहुत होता है। मैं तो बोलती हूँ 30-50 पॉइंट्स करो और कमा के निकलो।
ठीक है। लोग बोलते हैं ना आप बहुत डिफेंसिव खेलते हो मैम, इतना कम पॉइंट्स। अरे आपको समझना पड़ेगा, आप ऑप्शन बायर हो, आपके पास कम कैपिटल है, आप उस कैपिटल को सोच रहे हो कि एक दिन में डबल करोगे, तो ऑप्शन सेलर जो लाखों रुपया लगा के बैठे हैं वो पागल हैं, जो पूरे महीना मेहनत करते हैं 3 से 4% कमाने के लिए, और आप इतना कम कैपिटल लगा के आपको एक एक दिन में पैसे डबल करने हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, जो चीज़ प्रैक्टिकल है, जो चीज़ कंसिस्टेंटली फॉलो हो सकती है उसको फॉलो करिए। 30 to 50 पॉइंट्स रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जो ऑप्शन बायर कर सकता है। अगर आपको डेली चाहिए कि आप डेली 100 पॉइंट, 150-200 पॉइंट कमाओगे, तो आप एक दिन इतना बुरा फंसोगे कि फिर आप बोलोगे ऑप्शन बेकार है, मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये सब जुआ है, ये है, ये सब वही लोग बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत हैवी एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। तो 24,935 एंड डाउन साइड पे 24,815 का लेवल, आप 820 का लेवल आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाहर में आपको एक अच्छा ट्रेड सेटअप देखने को मिल सकता है। अच्छा, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी वीकली क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको वीकली चार्ट पे देखनी है वो ये है। ये देखिए, वीकली चार्ट में जब ब्रेकआउट हुआ था तो इस लेवल के ऊपर हुआ था। ठीक है, ये लेवल हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट किया है, अभी ऊपर की तरफ निकला है। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट आपको कहाँ दिख रहा है? इमीडिएट सपोर्ट ये वाले लेवल पे वीकली पे दिख रहा है, 55,180 पे, काफ़ी नीचे दिख रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ तक आएगा, पर ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर मार्केट में नेगेटिव टर्न लेता है तो 55,180 पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो इमीडिएट सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? इमीडिएट सपोर्ट यही दिख रहा है, 56,140 के लेवल। ठीक है, आप टॉप डाउन एनालिसिस करोगे ना तो आपको मेजर लेवल्स दिख जाते हैं। तो जैसे कि 56,160 एक मेजर लेवल है, विच मीन्स कि अगर यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है टेस्ट करने की नीचे की, 56,528 पे है बैंक निफ्टी, थोड़ा और इसको अगर ये गिरता है तो 300-400 पॉइंट ये और गिर सकता है, मतलब 56,160 तक और पॉसिबिलिटी है। ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर ये वाला स्विंग लो एंड ये वाला लेवल ये पॉसिबल हो जाएंगे। 56,165 भी नहीं है, इनफैक्ट ये 190 का लेवल है। ठीक है, 190 आप मान के चलो। 190 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है डेली क्लोजिंग, तो बैंक निफ्टी में आपको 55,500 यानी कि कम से कम 700 पॉइंट्स का डिप देखने को मिल सकता है, और उसके भी नीचे 55,182। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो यही रामबाण है कि 56,195 ब्रेक कर रहा है, तो आपको पोजिशनली पता है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया है डेली चार्ट में तो ये लेवल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, 55,500 आएगा, 55,180 आएगा। तो आप अकॉर्डिंगली पोजिशनल ट्रेडर्स जो है, ऑप्शन सेलर्स जो है, वो इसी तरीके से प्लान करेंगे। कोई भी तरीके का यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम इस लेवल के ऊपर डेली चार्ट पे 57,330 के ऊपर ही पॉजिटिव होने वाला है। ये डेली चार्ट है, मैं इंट्राडे का बात नहीं कर रही हूँ। 57,335। अच्छा, अभी इंट्राडे में हमें क्या करना चाहिए? तो इंट्राडे में हमें लॉन्गर रेंज तो पता ही है कि 57,330 ऊपर पे, 56,190 डाउन साइड पे, इसके अंदर ही अभी प्ले आउट हो रहा है। तो कैसे प्ले आउट करना है? ये रहा आपका ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब निकल जाएगा, 56,850 का लेवल है ये, उसके ऊपर से बैंक निफ्टी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये वाला एरिया है। ओके, यहाँ पे ऑब्वियसली इसका ब्रेकडाउन भी आया था, तो रीटेस्ट करके क्या करेगा वो देखना पड़ेगा। तो 56,850 के ऊपर ये पॉजिटिव हो सकता है। 56,850 के ऊपर यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी है कि 57,100 एंड देन 57,250 ऐसे लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर जो अपसाइड है वो डेली क्लोजिंग पे हमें 57,335 के ऊपर चाहिए, और एल्स वी नीड अ क्लोजिंग बिलो 56,190 मेजर मूवमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए यही रेंज है। अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल के नीचे निकलता है, 440 के नीचे निकलता है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि नीचे का सपोर्ट है 56,195, तो वहाँ तक की पॉसिबिलिटी रहेगी इसके आने की। तो 56,440 के नीचे से हम नेगेटिव हो सकते हैं, 80 to 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो 56,195 के टारगेट के लिए। कोई भी तरीके का शॉट इस तरफ यहाँ पर बुक कर लेने में समझदारी होगी, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। इन केस अगर 56,195 ब्रेक कर देता है देन तो इट विल बी अ मेजर फॉल, इट कैन बी अ मेजर फॉल, नॉट प्रेडिक्टिंग, एनालाइजिंग। 56,850 के ऊपर अगर निकलता है तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो वी कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड मूव 57,100-250 तक। मेजर जो अपसाइड है 57,335 के ऊपर ही है। ओके,
ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। नाउ कमिंग टू सेंसेक्स, जिसकी एक्सपायरी होगी ट्यूसडे के दिन, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंडे को कई सारे लोग सेंसेक्स में ही ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कंटिन्यूसली इट इज़ फॉलिंग फॉलिंग एंड फॉलिंग। तो अभी यहाँ पर कोई भी तरीके का अपसाइड कब आएगा, तो कोई भी तरीके का अपसाइड आएगा यहाँ पर ये लेवल के ऊपर, ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर आएगा, ये वाला स्विंग जो हाई इसने बनाया है इसके ऊपर आएगा, यानी कि 81,620। 81,620 के ऊपर अगर ये एक बार निकल जाता है तो थोड़ा बहुत आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है, 81,850, फिर उसके ऊपर आपको 82,050 ऐसे लेवल्स, ठीक है। डाउन साइड पे अगर ये फ्रेशली ब्रेक करता है 81,400 के नीचे, 81,400 के नीचे अगर सेंसेक्स सस्टेन कर रहा है तो हम इसमें एक फर्दर फॉल इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी 400 के नीचे कहाँ कहाँ सपोर्ट है, आवरली चार्ट पर हम देखेंगे तो 200 पे सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो मेजर जो है आपको यहाँ पर दिखेगा 80,800 एंड देन 80,800 से लेकर आपको 80,340 ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, डाउन साइड पे। तो यहाँ पर हमें कौन से लेवल का ध्यान देना है, 15 मिनट पे, ये तो 5 मिनट है, चलो कोई बात नहीं, 15 मिनट पे आप फॉलो करिएगा। 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 81,620 एंड 81,400, इसके बाहर में हम वी विल टेक अ ट्रेड, वी कैन प्लान अ ट्रेड आउटसाइड दिस लेवल। 620 के ऊपर 850, 82,060 इज़ पॉसिबल, 81,400 के नीचे 200, 80,800 ऐसे लेवल्स पॉसिबल हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनी गैप अप गैप डाउन, कोई भी चेंज इन द लेवल, मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जुड़ जाना, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। अच्छा, अभी अगर हम देखते हैं मिड कैप के बारे में, ओके, तो मिड कैप में हमें क्या किस तरीके से प्लानिंग करनी है, तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी के लिए लेवल है वो ये वाला लेवल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन हुआ, वापस से रीटेस्ट किया है, वापस से नीचे जा रहा है, तो 12,970 इज़ द लेवल, जिसके ऊपर अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे 13,000 से लेकर 13,040 तक के एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 12,890 के नीचे, तो 890 के नीचे वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर फॉल, कहाँ तक, 860 840 तक के लेवल्स के, ठीक है। अभी तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक और बताया था इन्वेस्टिंग प्रो के बारे में, अगर आपको वो चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला है। समर सेल है, जुलाई ख़त्म होने वाला है, इनका सेल ख़त्म हो जाएगा एंड इनके investing.com का अगर आप प्रो वर्जन ले लेते हो तो आपको 4-5 पोर्टफोलियोज़ मिलते हैं बने बनाए, AI बेस्ड पोर्टफोलियो होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। जैसे इनका जो मिड कैप वाला पोर्टफोलियो है उसने 1500% के रिटर्न्स दिए हैं और मिड कैप के इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है 700% से, ठीक है। और इनके जो पोर्टफोलियो है एवरी मंथ रीबैलेंसिंग होती है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। अभी मार्केट डिप में है, क्या कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड पोर्टफोलियो के साथ आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, और अगर आप मेरे लिंक से करते हो तो ऑलरेडी समर सेल पे आपको अप टू 50% का डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा आपको 15% मिल जाएगा मेरे लिंक के थ्रू। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये स्पेशल ऑफर है, पर ये ऑफर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, तो आपको अगर अवेल करना है तो कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो प्रो प्लस मेरे पास है, आप लोग को जो लेना आप लोग ले लेना, प्रो या प्रो प्लस। प्रो प्लस मेरे पास इसलिए है क्योंकि प्रो प्लस में बहुत 4 प्रीमियम AI स्ट्रैटेजीज़ इंडियन मार्केट के मिलते हैं, 4 मतलब 4 पोर्टफोलियोज़ मिलते हैं, और जो कि हर महीने रीबैलेंसिंग होती है। और प्रो में एक ही पोर्टफोलियो मिलता है आपको, भारत मार्केट आउट परफॉर्मर, और यहाँ मिलता है स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रा टाइटन और भारत मार्केट आउट परफॉर्मर और एक्सेट्रा। साथ में आपको बहुत सारे यहाँ पर स्क्रीनर्स मिलते हैं, फेयर वैल्यू अगर आपको देखना है तो वो मिल जाता है, सब कुछ मतलब जो जो प्रो में है वो तो मिलेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छा है। तो अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो आप डेफिनेटली उठा सकते हो। सिंपल आपको मेरे लिंक पे जाना है, प्रो लेना है कि प्रो प्लस लेना है आप ले लेना, मेरे पास प्रो प्लस है, आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन समर सेल है तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये ऐसा ऑफ़र आपको नहीं मिलेगा। क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका चेकआउट में आपका जो कोड है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मेरे लिंक में इंटीग्रेटेड है, अगर आप उस लिंक से करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, investing.com के प्रो फीचर का। ये मेरा डेल्टा का अभी एक पोजीशन चल रहा है सोलाना का,
तो मैं आज तो लाइव नहीं आऊँगी, आज तो संडे है, कल आऊँगी लाइव। पर सोलाना में मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सोलाना में आई एम एक्सपेक्टिंग 190 के टारगेट्स। तो अभी ये चल रहा है 186 पे, तो 186 से 190 का टारगेट है। तो आराम अगर 50 सोलाना लिए हैं मैंने, तो यानी कि $200 तक के बनने के इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं थोड़ा इसमें और ऐड करूँगी क्योंकि मैंने थोड़ा ही लिया है, और यहाँ पे थोड़ा और ऐड करूँगी 185 के आसपास में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूव इन सोलाना। तो अगर आपको भी ट्रेड प्लान करना है तो आप अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो डेल्टा एक्सचेंज में, तो आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा। मेरा एक क्रिप्टो का ग्रुप है जहाँ पर मैं ट्रेड सेटअप्स शेयर करती हूँ। मिड कैप तो आपको मैंने बता ही दिया है कि 12,970 एंड 12,900 के बाहर आपको ट्रेड करना चाहिए। अभी अगर हम यहाँ फिन निफ्टी में आते हैं, तो फिन निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे हमारा स्विंग हाई कहाँ है, 26,840। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट कहाँ है, 26,730। इसके बाहर में ट्रेड प्लान करना चाहिए। 730 के नीचे आपको 680 600 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड पे 840 के ऊपर 890 27,000 तक के, सॉरी 890 950 एंड देन ये क्या है 27,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बाहर में कोई ट्रेड आप प्लान करना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।